तुम्हें पता ही नहीं कि तुम एक अंधेरे कमरे में बंद हो। तुम्हें पता ही नहीं कि दरवाजा कहाँ है। तुम दीवारों से टकराते हो, गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो और तुम सोचते हो कि तुम खोज रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम भटक रहे हो। अब कोई आता है जो उस कमरे से बाहर निकल चुका है। वो रोशनी में खड़ा है। वो तुम्हें आवाज देता है, इधर आओ, दरवाजा यहाँ है। वो तुम्हारा गुरु है, लेकिन तुम्हारा अहंकार कहता है नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। और तुम फिर टकराते रहते हो, जन्मों जन्मों तक टकराते रहते हो। गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं, यह समझ लो। गुरु तुमसे कुछ छीनता है। वह तुम्हारे अंधकार को छीनता है, तुम्हारे भ्रमों को छीनता है, तुम्हारे झूठे विश्वासों को छीनता है। तुम पूछते हो लेकिन मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ सकता हूँ। हाँ, पढ़ो, हजारों किताबें पढ़ो, लेकिन किताब मृत है, किताब शब्द है और सत्य शब्दों में नहीं समाता। सत्य तो जीवंत है, सत्य तो एक ऊर्जा है जो गुरु से शिष्य में प्रवाहित होती है। देखो, जब तुम किसी दीपक को जलाते हो तो क्या होता है? एक जलता हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को छूता है और वह भी जल उठता है। पहला दीपक कुछ खोता नहीं, लेकिन दूसरा रोशन हो जाता है। गुरु वह जलता हुआ दीपक है, शिष्य वह बुझा हुआ दीपक है जो जलने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी बुझा है। अब मैं तुमसे कुछ और गहरी बात कहता हूं, सुनो ध्यान से। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक है बाहरी गुरु जो शरीर में है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, और एक है भीतरी गुरु जो तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारी आत्मा में। बाहरी गुरु की जरूरत केवल इसलिए है कि वह तुम्हारे भीतरी गुरु को जगा दे। जब भीतरी गुरु जाग जाता है तो बाहरी गुरु की जरूरत खत्म हो जाती है। ये ऐसा है जैसे सुबह तुम्हें कोई जगाता है। जगाने वाला जरूरी था, लेकिन एक बार तुम जाग गए तो अब तुम स्वयं जागे हुए हो। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जागने से पहले जगाने वाला बहुत जरूरी है। तुम कहते हो लेकिन मैं तो स्वतंत्र होना चाहता हूँ, गुरु के पास जाना तो गुलामी है। यह बड़ी भ्रांति है, बड़ी गहरी भ्रांति है। देखो, तुम अभी गुलाम हो। तुम अपने क्रोध के गुलाम हो, अपने लोभ के गुलाम हो, अपनी वासनाओं के गुलाम हो, अपने डर के गुलाम हो। तुम हजारों चीजों के गुलाम हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो। गुरु तुम्हें असली स्वतंत्रता देता है। वह तुम्हें तुम्हारी सारी गुलामियों से मुक्त करता है। हाँ, शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम गुरु के अधीन हो रहे हो, लेकिन यह अधीनता अस्थायी है। यह अधीनता तुम्हें परम स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यह ऐसा है जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है। वह डॉक्टर की बात मानता है, दवाई लेता है, परहेज करता है। क्या यह गुलामी है? नहीं, यह स्वास्थ्य पाने का मार्ग है। गुरु तुम्हारा आध्यात्मिक चिकित्सक है। तुम आध्यात्मिक रूप से बीमार हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम बीमार हो। तुम अपनी बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ बैठे हो। गुरु तुम्हें बताता है कि तुम बीमार हो और वह तुम्हें औषधि भी देता है, लेकिन औषधि लेना या नहीं लेना यह तुम्हारी मर्जी है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी। गुरु तुम्हें मजबूर नहीं करता। असली गुरु कभी मजबूर नहीं करता। वह तुम्हारे सामने मार्ग रख देता है और कहता है चलो या मत चलो, तुम्हारी मर्जी। अगर कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है तो समझ लेना वह गुरु नहीं है, वह कोई और है। शायद एक शोषक, शायद एक धोखेबाज। असली गुरु तो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन फिर भी गुरु जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम अकेले में अपने को धोखा दे लोगे। तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें हजारों तरह से भटकाएगा। वह तुम्हें यह विश्वास दिला देगा कि तुम सही रास्ते पर हो, जबकि तुम गलत रास्ते पर होगे। गुरु एक दर्पण है। जब तुम गुरु के सामने आते हो तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। बिना दर्पण के तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते। तुम अपने हाथ देख सकते हो, अपने पैर देख सकते हो, लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसके लिए दर्पण चाहिए। गुरु वह दर्पण है जिसमें तुम अपने को देखते हो, अपनी सारी कुरूपता, अपनी सारी विकृतियां, अपने सारे भ्रम
और जब तुम देखते हो तो रूपांतरण शुरू हो जाता है। देखना ही रूपांतरण है। रूपांतरण शुरू हो जाता है। देखना ही रूपांतरण है। जागरूकता ही क्रांति है। अब मैं तुमसे और भी गहरे में चलता हूं। गुरु और शिष्य का संबंध इस संसार का सबसे अनूठा संबंध है। यह मां बेटे का संबंध नहीं है। यह पति पत्नी का संबंध नहीं है। यह मित्र मित्र का संबंध नहीं है। यह संबंध बिल्कुल अलग है। यह संबंध आध्यात्मिक है। मां तुम्हें शरीर देती है, गुरु तुम्हें आत्मा देता है। मां तुम्हें जन्म देती है इस संसार में, गुरु तुम्हें जन्म देता है उस संसार में जो शाश्वत है, जो अमर है। इसलिए पूरब में हमने गुरु को मां बाप से भी ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि मां बाप तो तुम्हें इस नश्वर जीवन में लाते हैं, लेकिन गुरु तुम्हें अमृत की ओर ले जाता है। लेकिन शिष्य बनना बड़ी कला है। हर कोई शिष्य नहीं बन सकता। शिष्य बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है विनम्रता। अगर तुम अहंकार से भरे हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, तो तुम शिष्य नहीं बन सकते। देखो, एक खाली प्याला ही भरा जा सकता है। जो प्याला पहले से भरा है उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता है। तुम्हें खाली होना पड़ेगा। अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे विचारों को, अपने सारे सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी गुरु तुम में कुछ डाल सकता है। यह छोड़ना कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हमने अपने विचारों को, अपने विश्वासों को अपनी पहचान बना लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो हम मिट जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम इन्हें छोड़ते हो तभी तुम्हारा असली होना शुरू होता है। इससे पहले तो तुम केवल एक नकली व्यक्तित्व हो जो समाज ने तुम्हें दिया है। दूसरी जरूरत है समर्पण। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम अंधे हो जाओ। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम सोचना बंद कर दो। समर्पण का मतलब है भरोसा। तुम भरोसा करते हो कि गुरु ने जो रास्ता तुम्हें बताया है वह सही है और तुम उस रास्ते पर चलने को तैयार हो। यह भरोसा अंधा नहीं है, यह भरोसा अनुभव से आता है। जब तुम गुरु के पास होते हो तुम्हें एक शांति महसूस होती है, एक आनंद महसूस होता है, एक प्रकाश महसूस होता है। यही अनुभव तुम्हारे भरोसे का आधार है। तीसरी जरूरत है धैर्य। आध्यात्मिक यात्रा कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, कभी कभी जन्मों की यात्रा है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। तुम्हें हर कदम को, हर पल को जीना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। जल्दबाजी में तो तुम चूक जाते हो। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम बीज से कह नहीं सकते जल्दी करो, कल तक वृक्ष बन जाओ। बीज को अपना समय चाहिए, उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, बड़ा होता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी एक बीज हो, तुम्हें भी समय चाहिए। गुरु तुम्हारा माली है, वह तुम्हें पानी देता है, खाद देता है, तुम्हारी देखभाल करता है, लेकिन बड़ा होना तुम्हें ही है। चौथी जरूरत है ईमानदारी। गुरु के साथ तुम्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को छिपाना नहीं है। तुम्हें अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, अपने अंधकार सब कुछ गुरु के सामने खोलना है। जब तक तुम छिपाओगे तब तक गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पता होनी चाहिए, तभी वह इलाज कर सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे गुरु के सामने भी अभिनय करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र हैं। यह मूर्खता है। गुरु को धोखा देकर तुम किसे धोखा दे रहे हो? खुद को ही धोखा दे रहे हो। अब मैं तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहता हूं। गुरु की तलाश मत करो। जब तुम तैयार होते हो तो गुरु अपने आप मिल जाता है। ये एक प्राचीन सूत्र है। जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट हो जाता है। तुम्हारा काम है खुद को तैयार करना। अपने अहंकार को छोड़ो, अपने मन को शांत करो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने भीतर झांको। जब तुम तैयार हो जाओगे तो चुंबक की तरह गुरु तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा या तुम गुरु की ओर खींचे चले जाओगे। यह मिलन अनिवार्य है।
यह मिलन होकर रहता है। लेकिन कभी कभी हम गलत लोगों के पीछे भाग जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारा गुरु है, लेकिन वह गुरु नहीं होता। तो कैसे पहचानो असली गुरु को? असली गुरु तुमसे कुछ मांगता नहीं, न धन, न शक्ति, न यश, वह तो देता ही देता है। असली गुरु तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें नरक का भय नहीं दिखाता, वह तुम्हें स्वर्ग का लालच नहीं देता, वह तो तुम्हें केवल सत्य दिखाता है। असली गुरु तुम्हें अपना अनुयायी नहीं बनाता, वह तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता है, मुक्त, जागरूक, आनंदित। असली गुरु तुम्हें किसी धर्म में नहीं बांधता, वह तुम्हें सभी धर्मों से मुक्त करता है, क्योंकि सत्य किसी धर्म का नहीं है, सत्य तो सार्वभौमिक है। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी खोज पूरी हुई। फिर बस उसके पास रहो, उससे सीखो, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से सीखो, क्योंकि असली शिक्षा तो मौन में होती है। जब तुम गुरु के पास चुपचाप बैठते हो तो कुछ हस्तांतरित होता है, कुछ अदृश्य, कुछ रहस्यपूर्ण। यह ऊर्जा का हस्तांतरण है। पुराने दिनों में इसे शक्तिपात कहते थे। गुरु अपनी ऊर्जा शिष्य में डाल देता है और शिष्य रूपांतरित हो जाता है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब शिष्य पूरी तरह खुला हो, ग्रहणशील हो। अंत में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, गुरु जरूरी है, लेकिन केवल एक सीमा तक। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है। जब तुम्हारा भीतरी गुरु जाग जाता है तो बाहरी गुरु की जरूरत खत्म हो जाती है। यह बाहरी गुरु की सबसे बड़ी सफलता है कि उसका शिष्य उसे छोड़ सके। असली गुरु यही चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उस पर निर्भर रहो, वह चाहता है कि तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओ। तो गुरु एक नाव की तरह है। जब तुम्हें नदी पार करनी है तो नाव जरूरी है, लेकिन जब तुम दूसरे किनारे पहुंच जाते हो तो तुम नाव को छोड़ देते हो। तुम नाव को सिर पर लेकर नहीं चलते। गुरु भी ऐसा ही है। वह तुम्हें इस किनारे से उस किनारे तक ले जाता है, संसार से परमात्मा तक, अंधकार से प्रकाश तक, मृत्यु से अमृत तक। और जब तुम पहुंच जाते हो तो तुम गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हो, लेकिन तुम उस पर निर्भर नहीं रहते। तुम स्वयं गुरु बन जाते हो, तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो, और फिर तुम दूसरों के लिए दीपक बन सकते हो। यही तो जीवन की सार्थकता है, यही तो परम उपलब्धि है। तो मेरे प्रिय, अगर तुम्हारे भीतर प्यास है, अगर तुम्हारे भीतर खोज है, तो गुरु की तलाश करो। लेकिन याद रखो, असली खोज तो अपने भीतर की है। गुरु तो केवल एक सहायक है। असली यात्रा तो तुम्हें अकेले ही करनी है। गुरु दिशा दिखा सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और जब तुम चलोगे पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण से, पूरी जागरूकता से, तो एक दिन तुम पहुंच जाओगे, उस जगह पहुंच जाओगे जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं।